सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू हुआ है। सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चलाया है। तो अब डोडा में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उधमपुर के बाद डोडा में भी सर्च अभियान शुरू किया गया है। एंटी टेरर ऑपरेशन है जो सुरक्षा बलों ने लॉन्च किया है, चलाया है, और यह अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। खासतौर से जो जंगल के या पहाड़ी के जो इलाके हैं, इनमें आतंकी छुपे होते हैं और अपने नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं। ऐसे में आतंकियों की तलाश के लिए डोडा में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, क्योंकि उधमपुर में इनकाउंटर लगातार चल रहा है आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच। इस बीच डोडा से भी बड़ी खबर है, जहां पर उधमपुर के बाद डोडा में सर्च अभियान चलाया गया है। एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किया गया है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बल अब डोडा के चप्पे चप्पे पर अपनी नजर रख रहे हैं। डोडा के चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान आतंकियों पर नजर रखने के लिए ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, क्योंकि जंगल के जो इलाके हैं, घने जंगलों में, इसके अलावा जो पहाड़ी के और ऊपरी जो इलाके हैं, इन दुर्गम इलाकों का सहारा लेते हैं और आतंकी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं। सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, उधमपुर में एक तरफ इनकाउंटर चल रहा है और इस बीच खबर डोडा से भी आ रही है कि डोडा में भी सर्च अभियान शुरू किया गया है आतंकवादियों को लेकर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, डोडा की पहाड़ी इलाकों में भी एक तलाशी अभियान जो है एंटी टेरर ऑपरेशन इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया गया है, क्योंकि इनपुट ये हैं कि कुछ आतंकवादी गुट जो है जो 2 से 3 में बटे हुए होते हैं, वो जंगल के इलाके में, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां जो है छिपे हो सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो कि कांजी इलाका है उधमपुर जिले का, वहां भी जो एंटी टेरर ऑपरेशन है वो इस वक्त चलाया गया है। तो ऐसे में जो इंटरकनेक्ट करती है पहाड़ियां, देखिए जो कठुआ की जो पहाड़ी रेंज है वो इंटरकनेक्ट करती है डूडू, बसंतगढ़, कांजी, और उसके बाद डोडा और किश्तवाड़, और उसके बाद श्रीनगर तक ये जाती है। तो ऐसे में अब सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जो है कुछ इनपुट्स आए हैं कि जो आतंकवादी हैं वो इन इलाकों में जो है इस वक्त मौजूद हो सकते हैं, जिसके बाद ये एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चलाए गए हैं। क्योंकि इस वक्त जो है बुखलाहट साफ दिखाई देती है पाकिस्तान और ISI में, और इस वक्त काफी लंबे समय से अगर हम देखें ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगभग जो है आतंकवादी घटनाएं जो है बहुत ही कम हुई जम्मू संभाग में भी। लेकिन इससे जो है फ्रस्ट्रेशन अब पाकिस्तानी जो आतंकवादी गुट हैं उनमें आने लगी है, और ISI की तरफ से इस तरह के निर्देश भी जो है वो दिए हो सकते हैं आतंकवादियों को कि आप कुछ बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए यहाँ जम्मू कश्मीर में, खास जम्मू संभाग में। क्योंकि अब इस तरह के भी इनपुट्स है सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद, क्योंकि POK और पाकिस्तान में जिन आतंकवादी लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया गया था, उनको वापस जो है रिवाइव करने की कोशिश इस वक्त पाकिस्तान और ISI की है। और वहां लगभग जो है POK अक्रॉस जो POK का इलाका है, वहां 70 से 80 आतंकवादी जो है इसी कोशिश में है कि वो घुसपैठ करके इस तरफ आए। लेकिन वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को जो लगातार सफलता मिली है, आपको याद होगा हाल ही में पुंछ जिले में जिस तरह से एक जो है जैश ए मोहम्मद का एक मॉड्यूल को ध्वस्त करने में सिक्योरिटी फोर्सेस को सफलता हासिल हुई, काफी असला जो है वो मिला, उसके साथ साथ 3 जो है शख्स जिनको अरेस्ट भी किया गया। तो इससे कहीं ना कहीं बुखलाहट इस बात की भी है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव लाया है, रणनीति में बदलाव लाया है, उससे सिक्योरिटी फोर्सेस को ये सफलता मिल रही है। और पहले से बेहतर जो है हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो हुआ है, जिसके चलते ही कल जो है कांजी इलाके में जो एक पुख्ता सूचना मिली थी, उसके बेसिस पे ही ये एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था, जिसमें घात लगा के जो है आतंकवादी बैठे हुए थे। तो ऐसे में अब जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश ये है कि जो पहाड़ी की चोटियों से जो आतंकवादी इस वक्त कोशिश में है कि सेना के काफिले को या कई जो है सेना के किसी इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया जाए, उसको नाकाम बनाना है। उसके लिए ही जो है सेना की तरफ, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो है इस तरह के ऑपरेशंस जम्मू संभाग में चलाए गए हैं, ताकि आतंकवादी कुछ करें इससे पहले उनका सफाया किया जाए। जी बिल्कुल राजन, ये दरअसल अगर पूरे इस जोग्राफिया की हम बात करें,
पूरे इस इलाके की महल वकू की बात करें, ये कितना बड़ा इलाका है जहां पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? और जिस तरह से आपने बताया कि ये दरअसल पहाड़ी का और बहुत दुर्गम इलाका है, और इसी दुर्गम इलाके में जो नदी नाले होते हैं, जो गुफाएं होती हैं, उनका ये आतंकी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए सहारा लेते हैं। तो ये कितना बड़ा पूरा इलाका है, कितना बड़ा ये दायरा है जिसमें सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ये देखिए, ये जो पहाड़ी रेंज है ये आपस में इंटरकनेक्ट करती है और बहुत बड़ा इलाका है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वहाँ पे ऐसी कोई प्राकृतिक गुफाएं भी हैं जहाँ पे ये आतंकवादी अमूमन छुपते हैं। और ऐसे में ही ये जब सर्दियाँ आने वाली होती हैं, और आप जानते हैं कि सर्दियों से पहले पाकिस्तान की भी ये कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा घुसपैठ करवा दी जाए, क्योंकि जब स्नोफॉल होगा तो जो छोटे छोटे दर्रे होते हैं जो पहाड़ी इलाकों में जहाँ से आतंकवादी घुसपैठ करते हैं वो फिल हो जाते हैं, वो भर जाते हैं। तो ऐसे में एक तरह से पाकिस्तान और आईएसआई की ये रणनीति है कि एक तरफ जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को एंगेज किया जाए पहाड़ी इलाकों में जम्मू संभाग के, और दूसरी तरफ से जो बॉर्डर है या एलओसी है वहां से घुसपैठ करवा दी जाए। लेकिन इस दफा जो सिक्योरिटी फोर्सेस की स्ट्रेटजी है वो इस तरह से इतनी मुकम्मल है कि पाकिस्तान में अब जो फ्रस्ट्रेशन है और छटपटाहट इस बात की है कि कोई भी उनकी घुसपैठ की कोशिश हाल फिलहाल में कामयाब नहीं हुआ है। तो जिसके चलते जो बचे कुचे आतंकवादी जम्मू संभाग में कहीं पहाड़ी की चोटियों में और जंगलों में छिपे बैठे हैं, उनको कहीं ना कहीं निर्देश ये दिए गए हैं कि आप बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दें। लेकिन उनकी सब घटनाओं को जो है, उनकी सब कोशिशों को अभी तक नाकाम बनाया है। इसमें शहादत भी हुई है हमारे जवान की, हम मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आतंकवादी बैकफुट पे हैं और कोई बड़ी घटना को अंजाम देने में अभी सफल नहीं हुए हैं। जी बिल्कुल राजन, खास तौर से क्योंकि जम्मू की अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल टेरर फ्री था, आतंकवाद फ्री था। कश्मीर में अलबत्ता आतंकवाद जरूर हुआ करता था, दहशतगर्दों की मौजूदगी थी, लेकिन कुछ हालात ऐसे बदले और आतंकवादियों ने स्ट्रेटेजी अपनी बदली और जम्मू को उन्होंने सॉफ्ट टारगेट एक तरह से बनाया। लेकिन अब जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कोशिश की जा रही है, लगातार अलग अलग जो इलाके हैं और खासतौर से वो इलाके, वो पॉइंट्स जिन्हें अक्सर टारगेट करते हैं दहशतगर्द घुसपैठ के लिए या फिर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए, अब उन तमाम इलाकों को दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेस सैनिटाइज कर रही हैं। उन तमाम इलाकों पर अब कड़ी नजर रखी जा रही है। और चाहे उधमपुर की बात करें, डोडा की बात करें, जम्मू के दूसरे इलाकों की बात करें, अब इन तमाम इलाकों को अब एक तरह से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि इन जहां जहां लूप होल्स हैं उन्हें भरा जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, पिछले अगर कुछ महीनों में हम बात की जाए तो जम्मू संभाग में उस तरह से आतंकवादी हमले नहीं हुए हैं जो कि गुज़िश्ता पिछले साल में हमने देखने में आए थे। और हमने इस इलाके में कई इनकाउंटर्स जो हैं वो कवर किए हैं, और हमें पता है बहुत ही दुर्गम और जिसकी टॉपोग्राफी और टेरेन है वो ऐसी है कि आतंकवादियों को एक सेफ हेवन मिल जाता है। देखिए, कश्मीर घाटी में इनके टॉप कमांडर्स एलिमिनेट हो गए, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया बहुत ही जल्द, और जो नई रिक्रूटमेंट कश्मीर घाटी में होती थी वो लगभग खत्म हो चुकी है। अब जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं वो कहीं ना कहीं इन पहाड़ी इलाकों में जम्मू संभाग में इनको जो नेचुरल सेफ हाइडआउट्स मिलते हैं उसकी वजह से इन्होंने जम्मू संभाग को चुना है। लेकिन उसके बाद अपनी रणनीति में, अपनी स्ट्रेटजी में सेना ने भी बदलाव लाए हैं, जिसकी वजह से अब जो है अब आतंकवादी उस तरह के हमले नहीं कर पाते हैं जो गुज़िश्ता हमने पिछले साल में देखे थे। तो ये हम कहेंगे मनोवैज्ञानिक एक जीत है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, क्योंकि आतंकवादी छटपटाहट में कोशिश में है कि हम एम्बुश लगाएं, घात लगा के हमला करें, सेना के कॉन्वॉय को निशाना बनाएं। लेकिन हमने देखा है कि जो सेना के कॉन्वॉय पहले चलते थे और अब जो है उनके साथ प्रॉपर जो है वो सिक्योरिटी होती है, और एक स्ट्रेटेजाइज तरीके के साथ जो है सेना अगर कोई ऐसा एम्बुश हमला होता है उसको किस तरह से नेस्तो नबूद करना है, उसको एकदम तुरंत किस तरह से उसको विफल करना है, उसके लिए भी उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव लाया है जो पिछले कुछ महीनों में काफी सफल साबित हुआ है। तो ऐसे में कोशिश ये है, छटपटाहट ये है कि कोई बड़ी आतंकवादी घटना ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो नहीं कर पाए हैं जम्मू संभाग में। और ये जो आतंकवादी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब इनको कहीं ना कहीं निर्देश ये दिए गए होंगे कि OGW का अपना नेटवर्क अपना आप वापस जो है अमल में लाए और इस तरह की घटनाएं जो है अंजाम दें। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखना होगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो एंटी टेरर ऑपरेशन उन्होंने चलाए हैं कितनी सफलता उनको मिल पाती है, कितना जल्दी वो आतंकवादियों तक पहुंच के उनका सफाया कर पाते हैं। जी बिल्कुल, नजर बना रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो डोडा में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और जो आतंकियों के ठिकाने हैं उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि ये आतंकी इस तरह के पहाड़ी या जंगली इलाकों को अपना ठिकाना बनाते हैं और ऐसे ही जो पॉइंट्स हैं, जो संदिग्ध पॉइंट्स हैं, उनकी भी अब छानबीन की जा रही, तलाश की जा रही है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो उधमपुर में जिस तरह से इनकाउंटर चल रहा है, उसके बाद अब डोडा में भी सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से शुरू किया गया है।